कहूंगा, जिसका वर्तमान ठीक नहीं है कभी उसका फ्यूचर ठीक नहीं हो सकता। जिसकी नींव ठीक नहीं है वो भवन बाहर से कितना भी लिपा पोता अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन ध्यान रखना थोड़े से भूकंप भूसा में वहीं पर ढह जाएगा। तो हमारे आचार्य सर्वमित्र जी ने बहुत प्रयत्न करके आपके जो क्षेत्र के बच्चे हैं, आप सबके सहयोग से इनका निर्माण हो रहा है, तो बहुत अच्छी प्रकार से इनको तैयार किया है। इसका एक नमूना आपने देखा। आगे की ओर जो क्रिया है वो सूर्य नमस्कार, अर्थात इन विद्यार्थियों के चेहरे पर कैसे सूर्य की तरह तेज हो, और जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार को करता है निश्चित रूप से उसका जो ओज है, तेज है, वो सूर्य की तरह होता है। सूर्य नमस्कार का नमूना बच्चों से निवेदन, उत्तिष्ठ है, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। और बीच बीच में आप लोगों को इनका उत्साहवर्धन अवश्य करना है। आगे जितना लयबद्ध तरीके से शरीर के अंदर वो रिदम और लय सब बच्चे समूह रूप में अपने जीवन के निर्माण के लिए इन व्यायाम को सीख रहे हैं। आगे तक का उनका जीवन उज्जवल हो, पवित्र हो। कैसी भी विकट परिस्थिति हो जीवन के अंदर न घबराएंगे, क्योंकि उनके अंदर शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति है। पूर्ण अभ्यास के साथ, एकाग्रता के साथ इन्होंने ज्ञान को सीखा। निश्चित रूप से इनका भविष्य उज्जवल होगा। आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का आशीर्वाद इन विद्यार्थियों को सदैव मिलता रहेगा। एक बार पूरी शक्ति के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे उमंग के साथ में ताली बजा करके विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेंगे। अभी आपने देखा किस तरह से विद्यार्थी सूर्य नमस्कार कर रहे थे। इस सूर्य नमस्कार के द्वारा कौन शक्ति को प्राप्त कर सकता है? कहा कि जो सूर्य के उगने से पहले उठता हो और जो सूर्य के उगने के बाद उठता है, कहते कि सूर्य उसका तेज हर लेता है। अर्थात जो उसकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, जो देर तक सोता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन का सारा तेज चला जाता है। ये विद्यार्थी खूब मेहनत से, प्रयत्न से 4 बजे उठते हैं और खूब मेहनत करते हैं, इन विधाओं को सीखते हैं। सारा दिन कठिन परिश्रम चलता है, विद्या भी पढ़ते हैं। तो जो भी गृहस्थी, जो भी अभिभावक, माता पिता चाहे कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, निश्चित रूप से उन्हें ध्यान देना चाहिए। उनको जल्दी उठाएं, उनकी दिनचर्या ठीक कराएं, उनका खान पान ठीक कराएं। इस प्रकार से इन बच्चों का दिनचर्या है। निश्चित रूप से आपके बच्चे भी इसी प्रकार से बहुत अच्छे से अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे, अपने शरीर को दृढ़, निरोग, बलवान बना सकेंगे। तो सभी अभिभावकों से निवेदन, एक बार पुनः ताली। और अगली क्रिया के लिए अगली जो आपको देखने को मिलेगा, भूमि नमस्कार। हमारे इस परंपरा के अंदर हमारी इस परंपरा के अंदर हर चीज का आदर किया जाता है, सूर्य का, भूमि का, चंद्र का। लेकिन किस प्रकार से किया जाता है? हम उनका आदर करते हैं, अर्थात जड़ की पूजा जड़ की तरह और चेतन की पूजा चेतन की तरह।
हम ऐसा परिश्रम करते हैं कि हमें भूमि भी सुख देने वाली हो, हमें सूर्य भी सुख देने वाला हो, चंद्र भी हमें सुख देने वाला हो। जो इस प्रकार से भूमि की पूजा करता है, उसको नमन करता है, अर्थात परिश्रम करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, निश्चित रूप से ये भूमि माता, ये सूर्य सब उनके जीवन के अंदर ओज तेज भरने वाला होता है। अब आप नमूना देखेंगे भूमि नमस्कार। सदा सफल होंगे, समाज के निर्देशक बनेंगे, आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के अंदर तप किया है। और बिना तप के जीवन के अंदर कभी किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। विद्यार्थी एक बार बैठ जाएंगे, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है वो बहुत ही विशेष होगा, उसमें बहुत अपने आप को साधना पड़ता है। एक बार जोरदार ताली बजा करके बच्चों का अभिवादन। हर अभिभावक चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, मैं भी लोगों के आकर्षण का कारण बनूं, लोग मुझे देखें, प्रसन्न हो। पर ध्यान रखना, चाहते सब हैं कि अच्छा बने, लेकिन अच्छा बनने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उस प्रयत्न को कोई करना नहीं चाहता। सूर्य जैसे ओजस्वी तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ओजस्वी वही बनता है जो सूर्य पुत्र न हो। सूर्य पुत्र कैसे होते हैं जी? कहते हैं कि एक पिता था, वो लगभग 5 बजे से अपने पुत्र को उठाने लगा, और पुत्र उठेगा, उठाते उठाते इतना समय में सूर्य निकल गया। जब सूर्य निकल गया तो पिता ने कहा कि बेटे अब तो सूर्य निकल आया, अब तो उठ जा। कहने इसका सूर्य का तो यही काम है रोज का, क्या मैं भी यही काम करना लोग जो सूर्य करता है? अर्थात सूर्य निकल गया, उसके बाद भी सो रहे हैं, और सबकी इच्छा होती है कि मैं भी सूर्य की तरह ओजस्वी बनूं, तेजस्वी बने। तो कहा कि जो ओजस्वी तेजस्वी बनना चाहता है उसको तपस्या करनी पड़ती है। न अतपस्वी न योग सिद्धति। जो जीवन के अंदर तपस्या नहीं करता उसको कभी भी कोई योग सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसको जीवन के अंदर कभी सफलता नहीं मिलती। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं ये किस प्रकार से तपस्या करके, अभी इतनी धूप भी है, इसके अंदर बहुत सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। और कहा कि ऊंचे भवन सबको अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन उन भवनों के जो नींव होती है, जो दिखाई नहीं देती, वो नींव उन भवन के लिए बहुत बड़ा योगदान का कार्य करते हैं। हमारे विद्यार्थी भवन की तरह सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके पीछे नींव क्या है, किसकी बुद्धि, किसकी सामर्थ्य, किसकी तपस्या इसके पीछे चल रही है, वो हमारे आचार्य सर्वमित्र जी हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों के साथ में आचार्य सर्वमित्र जी का भी एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका उत्साहवर्धन करें। आचार्य सर्वमित्र जी। और आगे चंद्र नमस्कार शायद आपने पहली बार देख रहे होंगे यहाँ लोग, क्योंकि ये आरंभ तो बहुत दिन से था, लेकिन सब जगह प्रदर्शन में नहीं था। इसी वर्ष से लगभग एक कई जगह प्रदर्शन में आया। विशेष विधा किस प्रकार से अपने शरीर को संतुलन रखना, उछल उछल करके शेर की तरह दंड लगाते हैं, तो आप इसको देखेंगे 16 की संख्या में ये कला होती है। सभी विद्यार्थी उत्तिष्ठ है। और ये
गायत्री मंत्र की धुन पर है। आप गायत्री मंत्र की धुन को भी सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे और इन बच्चों को भी देखेंगे और निरंतर आपको ताली बजा करके इन बच्चों का उत्साहवर्धन करना है। चरण नमस्कार के लिए जोरदार ताली बजा करके इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। काशी शेर की तरह सभी संकीर्तन जो बच्चे उछल करके दंड लगा रहे हैं इसको शेर दंड बोलते हैं। एक ही क्रम में 2 बार दंड लगती है, 6 की संख्या पर, 11 की संख्या पर। इन सबके ये जो आपको दिखा जा रहा है आधा आधा आपको दिखाया जा रहा है। अभी एक चक्र पूरा हुआ, चारों कोणों पर, चारों दिशाओं के चारों कोणों पर एक एक नमूना हिंट दिखाया। इसके 2-2 चक्र होते हैं, लेकिन समय का अभाव है। और आप देख रहे होंगे पीछे कितने छोटे से बच्चे हो। सबसे आप अंतिम के बच्चे को देखो, पहली पंक्ति में और कितने लास्ट वाली पंक्ति में कितने छोटे छोटे से बच्चे भी कितनी निपुणता के साथ इस व्यायाम को कर रहे हैं, जिसका नाम है चंद्र नमस्कार। तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके बच्चों का उत्साहवर्धन। देखो जी, ताली बजाने में कंजूसी मत किया करो। इन बच्चों का लाभ होगा नहीं होगा, पर आपका जरूर हो जाएगा। स्वामी रामदेव जी खूब बजवाते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सारे के सारे पता नहीं कितने जिसके पंचर हो रहे हो, ताली बजाने से बहुत सारे पंचर जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो उत्साह के लिए जोरदार ताली। अब कुछ और आपको